हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 6th वीडियो लेक्चर पे। क्या कर रहे हैं सर? वही सेकंड केस। क्या होता है सेकंड केस में? सर वही होता है व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज, जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? फेवरेबल होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। आज हम कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में किए थे? जब हमें किसके बैलेंस से, हम क्वेश्चन किसके बैलेंस से स्टार्ट करेंगे? हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पासबुक के बैलेंस से। किसके बैलेंस से स्टार्ट करेंगे मेरे बेटा? पासबुक के बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, कवर अप करेंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे यस सर। आओ जी, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आओ, क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शो अ बैलेंस ऑफ ₹62,000। मैंने कहा लो जी 62,000 लिख दिया। कौन सी डेट को? 31 मार्च 19 को। मैं समझ गया कि हमें जो बीआरएस बनानी है वो 31 मार्च 2019 को बनानी है। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो आगे। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है जी, पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चेक वर पेड इनटू द बैंक इन द मार्च। हमने मार्च के महीने में चेक डाले, पर वो जाके कहीं क्रेडिट हुए, मतलब मेरा खाता, मेरा अकाउंट, बैंक ने मेरा अकाउंट बढ़ाया अप्रैल के महीने में जाके। 3 चेक हैं, पी का, क्यू का और आर का। पी का, क्यू का और आर का 3500, 2500 एंड 2000। ठीक है जी। हमने चेक बैंक में डाले तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी? बढ़ा दी। पर बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट को नहीं बढ़ाया। और अब की बार मैं पासबुक से कहां जा रहा हूं बेटा? कैश बुक पे। तो छोटे से, सॉरी फर्स्ट पॉइंट ही है ये, फर्स्ट पॉइंट है ये। छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ऐड चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब चाहो तो बड़ा लिख लो, अब चाहो तो छोटा सा लिख के ही खत्म कर दो। कितने के चेक हैं? 3, 2, 5, 7 और 1, 8,000 रुपए के चेक है बेटा। कितने रुपए के चेक हैं? 8,000 रुपए के चेक है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बच्चों? पक्का? बच्चे कह रहे यस सर। मैंने कहा हो जी, सेकंड पॉइंट, चेक इशू इन द मार्च। चेक हमने इशू किए थे मार्च के महीने में, पर ये जाके प्रेजेंट हुए अप्रैल के महीने में। तो जब मैंने चेक इशू किए होंगे, तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम। पर जब चेक क्लियर ही नहीं हुए तो बैंक ने थोड़ी ना मेरे अकाउंट को कम किया होगा। बैंक अकाउंट तो मेरा अभी भी क्या पड़ा होगा? पॉजिटिव। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे? लेस। और क्या लिखोगे? लिखोगे चेक्स इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना बेटा? कितने के चेक है सर? 8500 के। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर, बहुत आसान है। अब तो हमें अच्छा लगने लगा, अब तो हमें मजा आ रहा है धीरे धीरे कि हाँ यार, मतलब अच्छी चीज है। आओ जी चलते हैं आगे। चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है बैंक में जमा नहीं करवाया। बैंक में जमा नहीं करवाया। ध्यान से सुनते हैं। 1000 रुपए का चेक जो मैंने रिसीव कर लिया, एंटर कर लिया कैश बुक में, सर इसका मतलब जब मुझे चेक मिला होगा और मैंने कैश बुक में एंटर कर लिया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी बेटा? बढ़ा दी होगी। आगे, पर जब चेक बैंक में डाला ही नहीं तो क्या बैंक को सपना आएगा? नहीं ना। तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा? नहीं सर, बैंक बैलेंस तो अभी भी कम होगा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड चेक रिकॉर्डेड बट नॉट येट बैंक्ड। कितने का चेक है बेटा? कितने रुपीस का चेक है? 1000 रुपए का चेक है जी। आ गए जी, आ गए, खत्म। बस 1-2 पॉइंट और रह गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, अब तो आसान लग रहे हैं। पर मैं आपको सच बात बताऊं बेटा,
मैं आपको ना क्वेश्चन नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक सोच देना चाहता हूं। ये चैप्टर बेटा सीए फाउंडेशन में भी है, ये चैप्टर सीए फाउंडेशन में भी है, और इसके अंदर ना इतने धांसू पॉइंट आ सकते हैं ना, मतलब आप जब सीए फाउंडेशन में जाके पॉइंट्स करोगे ना, आपको यार 11th में तो कुछ पढ़ के ही नहीं आए, इतने अच्छे इतने बेहतरीन पॉइंट है वहां इसके। कुछ बुक्स आती है टीसी तुलसियान, सी इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स हैं, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है उसके अंदर, मतलब दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं एक बार को। इवन 11th में भी टीचर का यदि थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ा देने का मन किया तो वो ऐसे ऐसे गंदे गंदे पॉइंट दे देगा जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस नहीं करे। मैं सच बताऊं, कोई कहता होगा कि हमने सब पढ़ा दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम आपको सारा नहीं पढ़ा सकते। ऑन द कैमरा कह रहा हूं ये बात, सारा नहीं पढ़ा सकते यार। मैं आपको 1000 पॉइंट में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के करा दूं ना तो भी कोई नया पॉइंट बन सकता है। तो सिर्फ मैं आपको सोचने और समझने की शक्ति दे सकता हूं कि देख भाई सोचना ऐसे है, अब चाहे वहां कुछ भी आ जाए, अब चाहे वहां कुछ भी आ जाए तो खुद सोचियो, खुद समझियो, पॉइंट को पढ़ियो, उसकी हिंदी बनाइयो और जैसा समझ आए वैसा कर दियो। मेरी बात समझो यार, प्रैक्टिकल लाइफ में किताबों के क्वेश्चन नहीं होते। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में ही पढ़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बड़े होगे, अपने अपने पापा की अपने बिजनेस की या जहां जॉब करोगे उन लोगों की क्या बनाओगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या आप उस टाइम कह सकोगे अरे ये पॉइंट तो हमने 11th में करा ही नहीं था, बताओ मैं इसको कैसे टैकल करूं। रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो बेटा बड़ा अलग होता है किताबों से। किताबों के 10-20 पॉइंट से एक्चुअल अकाउंट्स नहीं आ जाता, या 10-20 पॉइंट सिखा के हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ सिखा दिया, या बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ सीख लिया, मुझे सब कुछ आ गया। ये कहना सबसे गलत है। मैं सिर्फ आपको सोचने और समझने को की ताकत दे सकता हूं कि देख भाई ऐसे सोचना है, जैसे मैं सोच रहा हूं, मैं आपके सामने पूरी एक्टिंग करके दिखा दूं कि भाई कैसे करना कैसे है, मैं क्या सोच रहा हूं। जब आप क्वेश्चन करो तो आप भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से सोचो, मतलब पढ़ाने मत शुरू कर देना, वैसे आपको भी वैसा ही सोच के वैसे ही सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है सर नेक्स्ट पॉइंट? अच्छा ये पॉइंट हमने कर दिया ना 1000 रुपए वाला। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आ गए, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पे। पासबुक शो अ डेबिट, पासबुक शो अ डेबिट, माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए, पासबुक ने डेबिट कर दिया। कहने का मतलब कि पासबुक ने मेरे 1000 रुपए काट लिए बैंक चार्जेस के। एंड नहीं मैं पढ़ रहा अभी, एंड नहीं पढ़ रहा, एंड बाद में पढ़ूंगा। पासबुक शो अ डेबिट मतलब 4th A, बैंक ने मेरे पैसे काट लिए तो मेरी पासबुक क्या होगी, कम। पर मुझे तो पता ही नहीं मेरी कैश बुक क्या होगी, ज्यादा। छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे, तो ऐड बैंक चार्जेस 1000 रुपए, बैंक चार्जेस 1000 रुपए। आगे चलते हैं। एंड क्रेडिटेड 2000 रुपए एज इंटरेस्ट। और क्रेडिट का मतलब मेरे अकाउंट को, मेरे खाते को बैंक ने बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 4th का B पॉइंट, तो बैंक ने जब मुझे इंटरेस्ट दिया होगा तो मेरी पासबुक को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। पर मुझे तो इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, मेरा अभी भी क्या होगा, मेरी कैश अभी भी कम होगी, छोटी होगी। बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने क्या अलाउ किया बेटा? इंटरेस्ट। कितने रुपए बेटा? 2000 रुपए। कितने बेटा? 2000 रुपए। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों अच्छे से? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैं कहा लास्ट पॉइंट पे आओ। 5th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने एफडी करवा रखी होगी, उसका ब्याज आगे 20 जो कि 2500 रुपए है, कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया और अपीयर दिखाई दे रहा है मेरी पासबुक में। अच्छा 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 अच्छा,
मैंने किसी को ब्याज पे पैसा दिया, मैंने कोई इंटरेस्ट कुछ एफडी करवाई, कुछ डिबेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए जहां से मुझे इंटरेस्ट आता है, वो व्यक्ति वो कंपनी मुझे इंटरेस्ट सीधा मेरे बैंक अकाउंट में डाल देती है। तो वही हुआ, मैंने क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका जो इंटरेस्ट है वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में गया और बैंक ने मेरी पासबुक बढ़ा दी, पर मैं इस बात को रिकॉर्ड करना भूल गया। तो मेरी कैश बुक अभी भी क्या है बेटा, लेस है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि कैश बुक रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितना है भैया बताना, सर 2500 रुपए है। आओ जी शुरू करें। 62 और 8 कितने होते हैं बेटा, 62 और 8 70 प्लस 2 72, झूठ मूठ में यहां भी क्या अंदर लिख दोगे 72। आगे करो, 72,000 में से माइनस कर दो, 8 और 2 10 12 और एक 13,000 रुपए माइनस कर दो। सर ये आ गया 59,000 आंसर आ गया। क्या आ गया, 59,000 आंसर आ गया। क्या लिखोगे, लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है किसके हिसाब से बेटा, कैश बुक के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा, कैश बुक के हिसाब से। क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है। कैश बुक के हिसाब से क्या है मेरे बेटा, डेबिट बैलेंस है। क्या यहां तक आपको सारी स्टोरी क्लियर हो रही है, पक्का? चले आगे, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पे आ गए हम। किस पे आ गए बेटा हम अपने 13 क्वेश्चन पे। क्या कहता है 13 क्वेश्चन, कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाओ 31 ऑफ मार्च की। मैंने कहा बना रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक बैलेंस है पासबुक के हिसाब से 10,000 रुपए, लिख दिया मैंने। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में चेक डाल दिया बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा कि क्या हुआ, हमें 500 रुपए का एक चेक मिला। कितने रुपए का चेक मिला, 500 रुपए का, जो कि हमने कहां डाल दिया, जो कि हमने कहां डाल दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो पासबुक बढ़ा दी, ठीक है, पर अभी तक कैश में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सेकंड पॉइंट, तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए, बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या कर देंगे, लेस। चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपए का, कितने रुपए का है बेटा, 500 रुपए का। कितने रुपए का चेक है बेटा, 500 रुपए का। ये क्लियर है आपको? थर्ड पॉइंट, चेक रिसीव एंड एंटर इन अ कैश बुक। चेक रिसीव किया और कैश बुक में एंटर कर लिया, पर बैंक में डालना भेजना भूल गए। क्या हुआ बताओ जी, फिर क्या हुआ? सर फिर ये हुआ, चेक मिला, हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में डालना भूल गए, तो इसलिए पासबुक तो बड़ी नहीं होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे। थर्ड पॉइंट, ऐड कर देंगे। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए का चेक है बेटा, 1200 रुपए का। कितने रुपए का चेक है, 1200 रुपए का। फोर्थ पॉइंट, ओहो हो, फोर्थ पॉइंट को मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे हम पूरी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की पूरी वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है सिर्फ इस एक पॉइंट पे। ये पॉइंट बहुत खतरनाक है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर मैं आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्लास में पूरी वीडियो बना के समझाऊंगा। आज सिर्फ मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, सिर्फ कोशिश करता हूं कि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकूं। आओ जी शुरू करते हैं। क्या कहता है वो, कहता है फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। क्या बेटा, क्रेडिट साइड, आपको पता है मेरी कैश बुक ऐसी होती है। हाँ सर, हमें पता है कि आपकी कैश बुक ऐसी होती है। कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, ये
ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ये कौन सी साइड होती है बेटा? डेबिट। ये कौन सी होती है? क्रेडिट। ये कैश होता है, ये बैंक होता है, ये कैश होता है, ये बैंक होता है। अच्छा जी, ये बैंक कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है बेटा? बैंक कॉलम। अच्छा, मैं आपको एक बात समझाता हूं। कास्टिंग, कास्ट का मतलब होता है कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग। एक वर्ड है कास्ट। वर्ड क्या है बेटा? कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग। क्या होता है? टोटलिंग। कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग। शॉर्ट का मतलब होता है कम। कास्ट का मतलब टोटलिंग, शॉर्ट का मतलब कम। इसका मतलब मैं दोबारा से पढ़ता हूं, आपको शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आया पहले के मुकाबले। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कास्टिंग शॉर्ट। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। कौन सी साइड होती है बेटा? पेमेंट साइड। ये जो पेमेंट है ना, पेमेंट, इसकी टोटलिंग कम हुई है, इसकी टोटलिंग कम हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। इसका मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड की टोटलिंग कम हुई है। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट्स। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट्स। यदि पेमेंट का टोटल कम हुआ है, मैं लिख रहा हूं, इफ टोटलिंग ऑफ पेमेंट इज शॉर्ट, then closing balance of cash book is higher। वो बड़ा होगा। वो क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। यदि मैंने पेमेंट्स करी बहुत सारी, पर जब उस पेमेंट्स का टोटल करा और वो टोटल गलती से कम कर दिया, तो मेरे पास जेब में बचा हुआ पैसा दिखाई देगा कि ज्यादा है, होना चाहिए, पर एक्चुअली जेब में कम होगा। मैं आपको समझाता हूं ध्यान से, बड़े छोटे से एग्जांपल से। मेरी जेब में 100 का नोट था, मेरी जेब में 100 रुपए का नोट था। ध्यान से सुनना, मैंने 40 रुपए के टमाटर लिए, 30 रुपए के आलू लिए। 40 और 30 70 रुपए, ठीक है। मैंने उसको जब टोटल किया 40 प्लस 30 को, मैंने 60 बोल दिया। मैंने कितना बोल दिया? 60। मेरी जेब में पैसे थे कितने? 70। मैंने खर्चा कितना किया? 60। मेरी जेब में पैसा बचना कितना चाहिए? 40। एक्चुअली मेरी जेब में मिलेंगे कितने? 30, क्योंकि वो खर्चा तो 70 का हुआ है। यदि 70 के खर्चे को, जो 40 के टमाटर 30 के आलू, 40 के टमाटर 30 के आलू, जो मेरे 70 रुपए खर्च हुए हैं, मैं 70 को 60 बोलूं, इस 70 के खर्चे को 60 बोलूं, तो मेरा बैलेंस कितने रुपए आना चाहिए बेटा? सर मेरा बैलेंस आना चाहिए 40 रुपए, पर एक्चुअली मेरी जेब में कितने होंगे? 30। इसका मतलब यदि कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड का पेमेंट साइड को कास्टिंग, टोटलिंग शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए, तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ना कैश का, वो क्या होगा? ज्यादा। वो क्या होगा? गलत होगा और ज्यादा होगा। गलत होगा और ज्यादा होगा। क्या आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं? यदि सहमत है तो हां करें, नहीं तो इतनी सी वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड करके ध्यान से सुने। समझ गए? बच्चे कह रहे हैं यस सर हम समझ गए आपकी सारी बात। मैंने कहा आओ फिर अब क्या करें? 4th पॉइंट में आ गए हम अपने। क्या कहता है? दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। मतलब जो कैश बुक का पेमेंट साइड है उसकी टोटलिंग कम हुई है, तो इस हिसाब से उसका बैलेंस क्या बचना चाहिए? ज्यादा। किसके हिसाब से ज्यादा बचना चाहिए? कैश बुक के हिसाब से, क्योंकि गलती कहां हुई है? कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस क्या बचेगा बेटा? ज्यादा। पर एक्चुअली बैंक तो ठीक कर रहा होगा, बैंक की तो टोटलिंग एरर नहीं है ना। टोटलिंग एरर किसकी है? कैश बुक की। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। तो लिख देंगे ऐड क्रेडिट
साइड ऑफ कैश बुक कास्टेड शॉर्ट। कास्टेड शॉर्ट कितने रुपए से शॉर्ट है बेटा? कितने रुपए से शॉर्ट है? 200 रुपए से शॉर्ट है, तो 200 रुपए से ऐड कर लेंगे। हो प्रभु, समझ आया इतना पॉइंट? बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर वो बच्चा पूछ रहा है इसमें और भी पॉइंट बन सकते हैं। हाँ बेटा, अभी क्या था? कास्टेड शॉर्ट था, कास्टेड हायर हो सकता है, कम की बजाय ज्यादा टोटल कर दिया, क्रेडिट की बजाय डेबिट साइड का टोटल कर दिया, पेमेंट की जगह रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा गलत कर दिया। तो इसमें 16 केसेस बनते हैं, 16 केसेस। ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। अभी सेम पॉइंट आगे चल के यदि आ जाए तो उसमें मैं कुछ और कर दूंगा, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन पॉइंट्स को लेके। तो मैं नेक्स्ट क्लास पूरी डेडिकेटेड रखूंगा सिर्फ एक इसी कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको 40 to 45 मिनट्स लगा के सिर्फ इस छोटी सी बात को आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करूंगा। आओ जी चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट पे आ गए हम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। अच्छा, बैंक ने सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अच्छा, तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी? कम, पर मुझे तो पता नहीं, मेरी कैश बुक तो भी क्या होगी? ज्यादा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ऐड। क्या लिखेंगे? स्टैंडिंग ऑर्डर्स। कितने का है भाई? कितने की इंश्योरेंस है? 600 रुपए की इंश्योरेंस है, तो ऐड कर देंगे 600 रुपए बेटा। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक? चले नेक्स्ट पॉइंट पे चले, 6 पॉइंट पे। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइसली इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस एक बार तो बैंक ने भी कम करे होंगे और मैंने भी कम करे होंगे, दूसरी बार मैंने कम करे पर बैंक ने तो कम नहीं करे ना। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर देंगे। 6th पॉइंट, लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे बताना? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। कितने बेटा? कितने रुपए बैंक चार्जेस? सर 20 रुपए है बैंक चार्जेस। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं यस सर बहुत आसान है, ये हमने सेम क्वेश्चन पहले भी किया है, बस एक पॉइंट नया आ गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इशू कर दिया। सर चेक इशू कर दिया तो क्या होगा बताओ? चेक इशू किया होगा तो क्या हुआ होगा? सर चेक इशू हुआ होगा तो हमने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी, पर वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो पासबुक क्या होगी? ज्यादा। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा? लेस। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। देख रहे हो कितना छोटे में भी मैंने लिख के दिखा दिया आपको कि छोटा भी कैसे लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखते हैं चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक पासबुक। ठीक है, तो कितना लेस करना है बेटा बताना? 500 रुपए लेस करना है। कर दो जी, 500 रुपए लेस कर दो। अब हम आ गए अपने 8th पॉइंट पे। किस पे आ गए बेटा? अपने 8th पॉइंट पे। क्या कहता है 8th पॉइंट? वो कहता है चेक रिसीव एंटर ट्वाइसली इन अ कैश बुक। चेक मिला और हमने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। चेक रिसीव एंड एंटर ट्वाइसली इन कैश बुक। मैं फिर कहूंगा भांग खा रखी होगी इसने, कैश बुक बना BR मतलब जब अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर देता है यार ये बंदा। पढ़ते हैं, कोई नहीं, खैर हमारा तो काम ही क्या है? लोगों की गलतियों को ठीक करना बैठ के। आओ जी 8th पॉइंट क्या कहता है ये? चेक रिसीव एंड एंटर ट्वाइसली इन कैश बुक। मुझे चेक मिला, एक बार मैंने कैश बुक बढ़ाई, एक बार बैंक ने मेरी बढ़ा दी। दूसरी बार मैंने बढ़ाई पर बैंक ने तो नहीं बढ़ाई। मतलब मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में डाला, मैंने कैश बुक बढ़ाई, बैंक ने मेरी पासबुक बढ़ाई। मैंने उसी चेक को दोबारा से कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। सर बैंक मेरा हाथ थोड़ा ना रोक सकता है, मैं जो मर्जी करूं अपनी कैश बुक में, फिर बाद में मैं ही प्रॉब्लम में आऊंगा। मेरे को ही क्या आ रहे होंगे? डाउट्स आ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, डिफरेंस आ रहा होगा। समझ रहे हो? तो पासबुक क्या होगी बेटा? कैश बुक क्या होगी बेटा? कैश बुक तो कम होगी और पासबुक क्या होगी? सॉरी, कैश बुक बढ़ चुकी हो, आपने दोबारा बढ़ा दी, पर बैंक ने तो आपकी पासबुक नहीं बढ़ाई ना दोबारा, वो भी क्या होगी? कम। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर दोगे और क्या कहोगे बताना? कहोगे
ऐसे लिख देते हैं बस, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइसली। कितने का चेक है बताना एक बार बेटा, कितने का चेक था? 1000 रुपए का। तो ऐड कर देंगे 1000 रुपए। 9th पॉइंट, आओ जी क्या कहता है 9th पॉइंट? बिल डिस्काउंटेड डिसओनर। बिल क्या करा लिया हमने? डिस्काउंट करा लिया, और जो डिसओनर हो गया, पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है जी, आ जाओ 9th और 10th पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए। 9th क्या हुआ बताना, बताओ बच्चों क्या हुआ? एक बिल था, एक चेक था या बिल था, डिसओनर हो गया। डिसओनर हो गया तो बैंक ने तुम्हारी पासबुक क्या कर दी होगी? कम। पर हमने इस बात को अभी तक अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैश बुक तो अभी भी क्या आ रही होगी? पॉजिटिव। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड कर देंगे, ऐड बिल डिसओनर्ड नॉट रिकॉर्डेड। कितने का है बेटा, कितने का है बताना? 5000 रुपए। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट जी? बच्चे कह रहे हैं नो सर। आगे चलते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट पे चलते हैं। बैंक हैज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट। बैंक हैज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने गलती से हमें 5000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। वाह भाई वाह, ऐसा बैंक भगवान सबको दे। विच वॉज रिवर्स ऑन द 5th of April। अच्छा अच्छा, आगे चल के 5 अप्रैल को बैंक ने पैसे हमसे क्या कर लिए? वापस ले लिए। मतलब ध्यान से सुनना, 31 मार्च से पहले बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से कितने पैसे डाल दिए? 5000 रुपए गलती से डाले, इसलिए बैंक ने वो 5000 रुपए वापस ले लिए। कब? 5 अप्रैल को। मतलब पिछले साल मेरे खाते को बढ़ाया और अगले साल मेरे खाते को कम कर दिया, क्योंकि गलती से बढ़ाया था इसलिए वापस ले लिया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैं बात करता हूं 31 of मार्च की। मैं बात करता हूं 31 of मार्च की। आप मुझे एक बात बताएं, 31 of मार्च को क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताएं कि 31 of मार्च को क्या हुआ? सर 31 of मार्च तक, 31 of मार्च तक सिर्फ मेरी पासबुक बढ़ चुकी थी, है ना? ये तो दोबारा कम हुई कब? 5 मार्च को। और हम बात सिर्फ कौन सी डेट तक की कर रहे हैं बीआरएस में? 31 मार्च 19 तक की। उस दिन तक सिर्फ पासबुक बढ़ी थी और कैश बुक को इसके बारे में पता नहीं था। तो वो क्या होगी? अभी भी कम होगी। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे। तो लेस बैंक रॉन्गली अलाउड, तो लेस कर देंगे कितने बेटा? 5000 रुपए। आओ जी टोटल कर लेते हैं एक बार, कौन सा बड़ा है? ये हो गया जी 11400, तीनों को प्लस करके, प्लस 1600 मतलब 600 और 1000 प्लस 5000, ये हो गए 18000। कितने हो गए बेटा? 18000। झूठ मूठ में यहां भी कितना लिख देंगे? 18000। 18 में से 6020 रुपीज, 5 5500 6020 रुपए कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11980। कितना आ जाएगा बेटा? 11980 रुपए। क्या आ गया? ये आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बच्चे को? पक्का? ठीक है जी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यहां तक हमने 2 कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिए। यहां तक चलते चलते हमने अपने 2 कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिए। क्या था उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर बेटा? पहला था जब हमने क्वेश्चन किससे शुरू किया था? कैश बुक से। और कहां तक पहुंचे थे? पासबुक तक। फिर हमने शुरू किया पासबुक से, शुरू किया था पासबुक से और खत्म किया जाके कैश बुक पे। अभी तक सारे क्वेश्चन में ना फेवरेबल बैलेंस थे। कैसे बैलेंस थे? फेवरेबल। याद करो
3 क्वेश्चन पहली क्लास में कराए, 3 क्वेश्चन दूसरी क्लास में कराए, 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराए और 2 क्वेश्चन आज कराए। 9 और 2 11 क्वेश्चन करा दिए मैंने आप लोगों को बेटा। 11 क्वेश्चन के 11 क्वेश्चंस में हमेशा आंसर कहां से, क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ, पॉजिटिव बैलेंस से। अब नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उस पे अंडर एंड ओवरकास्टिंग पे, वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 8 से जो भी क्वेश्चन शुरू होंगे वो सब नेगेटिव बैलेंस वाले शुरू होंगे। मतलब जब नेगेटिव बैलेंस होगा, कैश बुक या बैंक बुक कह रही होगी कि आपके अकाउंट में ओवरड्रॉन पड़ा है, ओवरड्राफ्ट पड़ा है। क्या पड़ा है, ओवरड्राफ्ट पड़ा है, ओवरड्रॉन पड़ा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, पक्का? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ। बाय बाय बेटा।